Hello students, today we will do chapter number 11, The Case of Copied Question Paper. It is a play by Arthur Conan Doyle. It is a suspense story. Holmes is the main character of the play. He is a detective. He at the end of the story finds out the culprit who copies the question paper. Now let's get some information about the writer. Arthur Conan Doyle is popular for his detective stories. He created the character Sherlock Holmes. So let's start the chapter. It was in the year 1895. 1895 का समय है, यानी कि 1895 के टाइम का ये प्लॉट है प्ले का. We were residing close to a library to make some researches in early English charters. यानी शुरुआती इंग्लिश चार्टर्स के ऊपर हम रिसर्च करने के लिए हम लोग उस समय एक लाइब्रेरी के नज़दीक रहा करते थे. One evening we received a vision from a person whom we knew, Hilton Soames. एक शाम को हमारे पास हिल्टन सोम्स नाम के व्यक्ति जिनको हम जानते थे वो हमारे पास आए. He was a tall man of a nervous and excitable temperament. वो एक लंबे कद के व्यक्ति थे और उस समय वो बहुत ही घबराए हुए और बहुत ही उत्तेजना से भरे हुए दिखाई दे रहे थे. यानी कि उनका जो टेम्परामेंट था, व्यवहार था, बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था, मतलब उत्तेजना हो रही थी उनको, या उनको गुस्सा आ रहा था. It was clear that he was extremely agitated over something. यह साफ था, उन्हें देख करके पता चल रहा था कि वो किसी बात पर बहुत ज़्यादा क्या है, गुस्सा है, उन्हें नाराज़गी है. अब सोम्स जो हैं, हिल्टन सोम्स, वो कहते हैं मिस्टर होम्स से, मिस्टर होम्स, कैन यू स्पेयर मी अ फ्यू आवर्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम. कहते हैं मिस्टर होम्स, क्या आप अपने कीमती वक्त में से मुझे कुछ घंटे दे सकते हैं. वी हैव हैड अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट एट द कॉलेज. हमारे कॉलेज में एक बहुत ही दुखद घटना घट गई है. होम्स, ओह रियली. होम्स कहते हैं सच में. सोम्स कहते हैं, आई मस्ट एक्सप्लेन टू यू मिस्टर होम्स. मैं आपको इस बारे में मिस्टर होम्स बताता हूँ. टुमारो इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द एग्ज़ामिनेशन फॉर स्कॉलरशिप. कल जो है स्कॉलरशिप के लिए, यानी स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति, यानी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाई के लिए उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है, तो उसके लिए एग्ज़ामिनेशन है. यानी कल जो है वो पहला दिन है स्कॉलरशिप के एग्ज़ामिनेशन का. Today about 3 o'clock the proofs of this paper arrived from the printers. प्रिंटर के पास से आज 3 बजे, दोपहर 3 बजे उस पेपर के जो प्रूफ्स थे, यानी उसकी जो कॉपी थी, पहली कॉपी, वो मेरे पास आई थी. I had to read them carefully as the text must be absolutely correct. मुझे उन कॉपीज़ को पढ़ना था, टेक्स्ट को पढ़ना था, क्योंकि वो बिल्कुल सही होने चाहिए थे. एट 4:30, 4:30 बजे, हाउएवर, जैसा कि आई लेफ्ट फॉर टू टेक टी इन अ फ्रेंड्स रूम. मैं अपने दोस्त के कमरे में चाय पीने चला गया. माई टास्क वॉज नॉट येट कम्प्लीट. मेरा काम जो था उस पेपर को पढ़ने का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था. सो आई लेफ्ट द प्रूफ्स अपॉन माई डेस्क. इसलिए मैंने उन प्रूफ्स को, पेपर को अपने डेस्क के ऊपर ही छोड़ दिया. आई वॉज एब्सेंट फॉर मोर देन एन आवर. मैं वहाँ पर से करीब 1 घंटे तक वहाँ अनुपस्थित रहा. व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आया, आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ, टू सी, ये देख करके, अ की वो हैंगिंग इन द डोर, की चाबी जो थी उस कमरे की वो मेरे दरवाजे में लटक रही थी. दिस डुप्लीकेट की बिलोंग टू माई सर्वेंट बैनिस्टर. और ये जो डुप्लीकेट चाबी जो थी वो मेरे नौकर बैनिस्टर की थी. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. वो एक ईमानदार आदमी है.
I thought he might have entered my room to ask for tea. मैंने सोचा कि वो शायद मुझे चाय के लिए पूछने आया होगा मेरे कमरे में. Then he might have carelessly left the key in the door. और शायद उसने ही वो चाबी लापरवाही से मेरे दरवाजे में छोड़ दी होगी. होम्स कहता है, प्लीज़ कंटिन्यू, कृपया और आगे बताते रहिए. सोम्स आगे कहता है, द मोमेंट आई लुक्ड एट माई टेबल, जिस पल मैंने उस अपने टेबल पर देखा, आई वॉज अवेयर, मुझे पता था दैट समवन हैड रीच्ड माई पेपर्स, कोई मेरे पेपर्स तक पहुंच गया है. द प्रूफ्स वर इन 3 लॉन्ग स्लिप्स. कैसे पता चला मुझे कि वो जो प्रूफ्स जो थे, क्वेश्चन पेपर जो थे, वो 3 पन्नों में थे, यानी 3 स्लिप्स थी उसकी. आई हैड केप्ट दैम टुगेदर, मैंने उन्हें एक साथ रखा था. नाउ आई फाउंड दैट वन ऑफ देम वॉज लाइंग ऑन द डोर. अब मैंने देखा कि उनमें से एक जो था वो फर्श पर गिरा हुआ था. वन वॉज ऑन द साइड टेबल नियर द विंडो, दूसरा जो था वो साइड टेबल के ऊपर, जो कि साइड टेबल खिड़की के नज़दीक रखा था, उसके ऊपर रखा हुआ था. एंड द थर्ड वॉज वेयर आई हैड लेफ्ट, और तीसरा पन्ना जो था वो जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं पर वो रखा हुआ था. होम्स कहता है, वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, रोचक बात है. सोम्स कहता है, अ लार्ज सम ऑफ स्कॉलरशिप मनी इज़ एट स्टेक, यानी इस एग्ज़ामिनेशन पर एक बहुत बड़ी जो अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पैसा जो है वो स्कॉलरशिप के लिए दिया जाना है, यानी बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है इसके ऊपर. अ रॉन्ग मैन माइट गेन एडवांटेज अदर देन ओवर अदर फेलोज, यानी कि इसकी वजह से, इस घटना की वजह से एक गलत आदमी जो है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है. When I talked to Bannister about this, जब मैंने बैनिस्टर से इस बारे में बात की, he nearly fainted, वो लगभग बेहोश ही हो गया था. And collapsed in a chair, और चेयर के ऊपर वो धड़ाम से गिर पड़ा, यानी कि एकदम से घबरा कर के गिर पड़ा. डू हेल्प मी, आप मेरी मदद कीजिए मिस्टर होम्स. आइदर आई मस्ट फाइंड द कल्प्रिट, या तो मुझे वो कल्प्रिट पकड़ा जाए, और अब मुझे तो या तो मुझे वो कल्प्रिट मिल जाए, अपराधी मिल जाए. कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी. और द एग्ज़ामिनेशन मस्ट बी पोस्टपोन्ड, या फिर मुझे एग्ज़ामिनेशन जो है वो पोस्टपोन करना पड़ेगा. होम्स कहता है, आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी. डिड एनी वन विजिट यू इन योर रूम व्हेन यू वर रीडिंग द पेपर्स, क्या आपके कमरे में कोई आया था जब आप पेपर पढ़ रहे थे? सोम्स कहता है, यस, स्टीव, अ स्टूडेंट हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, ही केम टू आस्क मी समथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन. सोम्स की भी एक स्टीव नाम का जो स्टूडेंट है जो उसी फ्लोर पर रहता है, वो मेरे पास कुछ काम एग्जामिनेशन के बारे में मुझसे कुछ पूछने आया था. वॉटसन, अब जो कि वॉटसन कौन है? वॉटसन जो है वो शर्लॉक होम्स का या होम्स का क्या है, असिस्टेंट है. वो उसकी जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने में मदद करता है. अब वॉटसन कहता है, नन एल्स इन योर रूम, और भी आपके कमरे में कोई नहीं आया था? सोम्स कहता है, नो, नहीं, कोई नहीं आया था. होम्स कहता है, देन इट अपीयर्स दैट स्टीव अलोन कुड नो अबाउट द पेपर्स, इसका मतलब है कि सिर्फ स्टीव को पता था पेपर्स के बारे में, उसको पता हो सकता है. सोम्स कहता है, सो इट सीम्स टू मी, मुझे भी ऐसा ही लगता है. होम्स कहता है, लेट्स गो टू योर हाउस एंड एग्जामिन इट, चलो आपके घर चलते हैं और एग्जामिन करते हैं, यानी वहाँ पर जांच करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं. अब आगे, द ट्यूटर्स रूम वॉज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, अब जो ट्यूटर है उसका रूम जो था वो ग्राउंड फ्लोर पर था. अबव दैट लिव्ड 3 स्टूडेंट्स, और उसके ऊपर 3 स्टूडेंट्स रहते थे, स्टीव, गिलक्रिस्ट एंड रैल्फ. वन ऑन ईच स्टोरी, हर कोई एक मंजिल पर रहता था, मतलब एक एक मंजिल ऊपर रहता था एक दूसरे के. होम्स एग्जामिन्ड द रूम, होम्स ने उस कमरे की जांच की. एंड लुक्ड एट द ओपन विंडो नियर द टेबल, और उसने खिड़की के जो नज़दीक जो टेबल रखा था, विंडो नियर द टेबल, टेबल के नज़दीक जो खिड़की थी उसने उसे देखा खोल करके.
ही थॉट फॉर अ वाइल, और उसने कुछ सोचा, एंड देन लुक्ड एट द पेपर, और उसके बाद उस पेपर को उसने देखा। होम्स, लेट मी सी द 3 पेपर्स, मुझे ये तीनों पेपर देखने दीजिए। देयर आर नो फिंगरप्रिंट्स, इसमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। देयर आर सम पेंसिल शेड्स, अरे यहाँ पर तो कुछ पेंसिल के छिले हुए, जो लकड़ी के जो छिलके हैं वो रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं। वॉटसन कहता है नाउ लेट्स सी द टेबल, चलो टेबल देखते हैं। देयर आर सम ग्रेन्स ऑफ सॉडस्ट ऑन इट, इसके ऊपर तो कुछ बुरादे के कण गिरे हुए हैं। होम्स कहता है मिस्टर सोम्स नाउ विल यू प्लीज़ कॉल बैनिस्टर इन, मिस्टर सोम्स को वो ये होम्स कहता है मिस्टर सोम्स को कि क्या आप बैनिस्टर को अंदर बुला सकते हैं। बैनिस्टर द ओल्ड सर्वेंट कम्स इन, बैनिस्टर जो एक बूढ़ा नौकर है वो अंदर आता है। होम्स, आई अंडरस्टैंड दैट यू लेफ्ट योर की इन द डोर, मैं समझता हूँ कि मुझे पता है कि आपने चाबी दरवाजे में छोड़ दी थी। बैनिस्टर, यस सर, आई हैव डन दिस मिस्टेक अदर टाइम्स ऑल्सो, हाँ जी सर, हाँ सर, मैंने ये गलती कई बार पहले भी की है। होम्स कहता है व्हेन डिड यू एंटर द रूम, तुम कमरे में कब अंदर आए थे। बैनिस्टर बताता है इट वॉज अबाउट 4:30, दैट इज़ मिस्टर सोम्स टी टाइम, मैं करीब 4:30 बजे आया था और वो मिस्टर सोम्स का चाय का समय होता है। होम्स कहता है डिड यू लुक एट द पेपर्स ऑन द टेबल, क्या तुमने टेबल के ऊपर पेपर्स देखे थे। बैनिस्टर कहता है नो सर, सर्टेनली नॉट, नहीं सर, निश्चित तौर पर मैंने नहीं देखे। आई हैड द टी ट्रे इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में तो चाय की ट्रे थी। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा, आई वुड टेक द की लेटर ऑन, इसलिए कि मैं अब चाबी जो दरवाजे में लगी थी मैं बाद में ले लूँगा। देन आई फॉरगॉट, उसके बाद मैं भूल गया। होम्स कहता है दैट मीन्स एनी वन कुड गो इन साइड द रूम और कुड गेट आउट ऑफ इट, इसका मतलब है कोई भी कमरे के अंदर आ सकता था और कोई भी बाहर जा सकता था। बैनिस्टर, यस सर, बैनिस्टर कहता है हाँ सर। वॉटसन कहता है व्हेन मिस्टर सोम्स टोल्ड यू अबाउट द पेपर्स, मिस्टर सोम्स ने तुम्हें कब पेपर्स के बारे में बताया। वर यू वेरी मच डिस्टर्ब, क्या तुम बहुत ज़्यादा जब बताया मिस्टर सोम्स ने तुम्हें पेपर के बारे में, तो क्या तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, परेशान हो गए थे। बैनिस्टर कहता है यस सर, आई नियरली फेंटेड, हाँ जी सर, मैं लगभग बेहोश ही होने वाला था। वॉटसन कहता है वेयर वर यू स्टैंडिंग व्हेन यू बिगैन टू फील बैड, यानी तुम कहाँ खड़े थे जब तुम्हें बहुत बुरा महसूस हो रहा था, यानी तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी। बैनिस्टर, हेयर नियर द डोर, यहाँ दरवाजे के नज़दीक। होम्स, बट यू सैट डाउन इन दैट चेयर नियर द विंडो, लेकिन तुम तो वह जो खिड़की के पास चेयर है उसके पास जा कर के बैठ गए थे। वाई डिडेंट यू सिट इन द चेयर नियर द डोर, तुम उस चेयर पे क्यों नहीं बैठे जो दरवाजे के नज़दीक थी। बैनिस्टर कहता है जस्ट ए चांस, ये तो एक चांस की बात है, यानी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। होम्स कहता है वर यू हेयर व्हेन योर मास्टर लेफ्ट टू मीट मी, यानी क्या तुम यहीं पर थे जब तुम्हारे मालिक मुझसे मिलने के लिए गए थे। बैनिस्टर, ओनली फॉर ए मिनट, हाँ कुछ ही मिनटों के लिए। होम्स कहता है थैंक यू, धन्यवाद, दैट विल डू, इतना काफ़ी है, यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। मिस्टर सोम्स, हैव यू मैंशन अबाउट दिस टू द 3 स्टूडेंट्स लिविंग अबव, क्या आपने इस बारे में उन तीनों विद्यार्थियों को भी बताया जो ऊपर रहते हैं। सोम्स कहता है नो सर, नॉट अ वर्ड, नहीं सर, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा उन्हें इस बारे में। होम्स कहता है आई शुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद दैम, मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहूँगा। इज़ इट पॉसिबल, क्या ये संभव है। वी वेंट अप एंड नॉक्ड एट स्टीव्स रूम, हम सब ऊपर गए और वेंट अप एंड नॉक्ड एट स्टीव्स रूम, हमने स्टीव का दरवाज़ा खटखटाया। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड होम्स बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम हिम फॉर मेकिंग सम नोट्स, होम्स ने उससे पेंसिल मांगी कुछ लिखने के लिए। द सेम थिंग हैपेंड इन रैल्फ्स एंड गिलक्रिस्ट रूम, और यही बात उन्होंने रैल्फ और गिलक्रिस्ट के कमरों में भी की। होम्स, एंड नाउ मिस्टर सोम्स, अब होम्स कहते हैं कि मिस्टर सोम्स आई विश गुड नाइट, मैं आपको गुड नाइट कहता हूँ। आई विल ड्रॉप इन अर्ली मॉर्निंग टुमारो विद द डेफिनेट आंसर, मैं सुबह आऊँगा जल्दी ही अपने सटीक उत्तर के साथ, यानी कि जो मैं आपको बता दूंगा कि कौन अपराधी है। अर्ली मॉर्निंग होम्स केम टू माई रूम, अगली सुबह होम्स जो थे वो मेरे कमरे में आए।
वॉटसन कहता है, हैव यू एनीथिंग पॉजिटिव टू टेल टू मिस्टर सोम्स? वॉटसन कहता है कि क्या मिस्टर सोम्स को आपके पास कुछ बताने के लिए पॉजिटिव आंसर है, मतलब सकारात्मक जवाब है आपके पास? होम्स कहता है, यस माय डियर वॉटसन, हाँ मेरे प्यारे वॉटसन, आई हैव सॉल्व द मिस्ट्री, मैंने ये रहस्य सुलझा लिया है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। वी वेंट टू सोम्स हाउस, अब हम सोम्स के घर गए। ही वॉज एक्सट्रीमली वरीड एंड नर्वस, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और घबराए हुए थे। होम्स कहते हैं, मिस्टर सोम्स विल यू प्लीज़ कॉल बैनिस्टर? मिस्टर सोम्स, क्या आप बैनिस्टर को बुलाएंगे? बैनिस्टर एंटर्ड एंड होम्स आस्क्ड हिम टू क्लोज द डोर। बैनिस्टर अंदर आया और होम्स ने उसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। होम्स कहता है, नाउ बैनिस्टर विल यू प्लीज़ टेल अस द ट्रूथ अबाउट यस्टरडेज इंसिडेंट? होम्स बैनिस्टर को कहता है कि क्या आप कल की घटना के बारे में हमें सारा सच बताएंगे? ट्रूथ मतलब सच। बैनिस्टर, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग सर, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है सर। होम्स, when you sat down in the chair near the window, were you trying to hide something? जब तुम खिड़की के नज़दीक वाली चेयर पर बैठे थे तो क्या तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे? हाइड का मतलब होता है छुपाना। बैनिस्टर, नो सर, बैनिस्टर कहता है, नहीं सर। होम्स कहते हैं, डिडंट यू लेट द मैन हु वॉज हाइडिंग इन द इनसाइड रूम गो आउट? क्या तुमने जो आदमी अंदर वाले कमरे में छिपा हुआ था उसको बाहर जाने में मदद नहीं की? बैनिस्टर, देयर वॉज नो मैन सर, वहाँ पर कोई आदमी नहीं था सर। होम्स कहता है, मिस्टर सोम्स काइंडली कॉल गिलक्रिस्ट, अब मिस्टर सोम्स को कृपया गिलक्रिस्ट को बुलाइए। गिलक्रिस्ट वॉज कॉल्ड, गिलक्रिस्ट को बुलाया जाता है और ही ग्लैंस्ड एट ईच ऑफ अस, और वो हम सबको देखता है। होम्स, नाउ मिस्टर गिलक्रिस्ट वी वॉन्ट टू नो वाई डिड यू कमिट सच एन एक्शन? अब होम्स कहता है कि मिस्टर गिलक्रिस्ट, आप हमें बताएंगे कि आपने ऐसी गलती क्यों की, ऐसा काम क्यों किया गलत? गिलक्रिस्ट वॉज शॉक्ड एंड लुक्ड एट बैनिस्टर, गिलक्रिस्ट जो था वो चौंक गया सब और उसने बैनिस्टर को देखा। बैनिस्टर, नो नो मिस्टर गिलक्रिस्ट, आई नेवर सेड अ वर्ड, नहीं नहीं मिस्टर गिलक्रिस्ट, मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। होम्स, अब होम्स कहता है, सारी बात बताता है, नो बट यू हैव नाउ, लेकिन नहीं तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमने कह दिया है। आई टेल यू द होल स्टोरी नाउ, अब मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। मिस्टर सोम्स रूम्स विंडो वॉज ओपन, यानी मिस्टर सोम्स के कमरे की खिड़की जो थी वो खुली हुई थी। आई ट्राई टू मेजर हाउ टॉल अ मैन वुड बी टू सी द पेपर्स थ्रू द विंडो वाइल ही पास, यानी कि कितना, मैंने ये कोशिश की कि कितना लंबा आदमी जो है वो खुली हुई जो जब वो उस खिड़की के नज़दीक से गुजरे तो वो पेपर को देख सकता है। ओनली अ 6 फुट टॉल मैन कुड डू इट, सिर्फ 6 फीट लंबा आदमी इसको देख सकता था अंदर की सारी चीज़ें। आई फाउंड आउट दैट गिलक्रिस्ट वॉज 6 फीट टॉल, मैंने देखा कि गिलक्रिस्ट जो था वो 6 फीट लंबा था, एंड ऑल्सो ए लॉन्ग जंपर, और वो एक लॉन्ग जंपर भी था। ही वॉज प्रैक्टाइजिंग द जंप, वो उस समय जंप की प्रैक्टिस कर रहा था। ही केम बैक कैरिंग हिज जंपिंग शूज़ विच हैड शार्प स्पाइक्स, वो वहाँ पर वापस आया था अपने जंपिंग शूज़ के साथ जिसके शार्प मतलब नुकीले, उसके अंदर कीलें लगी हुई थी, स्पाइक्स लगे हुए थे। एज ही पास्ट योर विंडो, जैसे ही वो आपके खिड़की के पास से गुजरा, ही सॉ द प्रूफ्स ऑन योर टेबल, उसने प्रूफ्स टेबल के ऊपर रखे हुए देखे। ही एंटर्ड थ्रू द ओपन डोर, वो दरवाजे से अंदर आया, खुले दरवाजे से अंदर आया, एंड पुट हिज शूज़ ऑन द टेबल, उसने अपने जूते टेबल पर रख दिए। एंड हैंस द स्क्रैचेस ऑन द टेबल, इसलिए टेबल के ऊपर क्या थी, स्क्रैचेस थी, खरोंचे लगी हुई थी। ही पुट हिज ग्लव्स ऑन द चेयर नियर द विंडो, और उसने अपने जो दस्ताने जो थे वो भी विंडो के पास जो खिड़की चेयर थी उसके ऊपर रख दिए। एंड टुक द प्रूफ्स पेपर टू कॉपी, और उसने प्रूफ्स के जो कागज़ जो थे वो उसने लिखने शुरू कर दिए, नकल करनी शुरू कर दी। ही रोट वेरी फास्ट, उसने बहुत तेज़ी से लिखा। एंड ब्रोक हिज पेंसिल, और उससे उसकी पेंसिल के नोक टूट गई। एंड हैड टू शार्पन इट अगेन, और उसे दोबारा पेंसिल छीलनी पड़ी।
एंड दीज पेंसिल श्रेड्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द कल्प्रिट, और इन्हीं पेंसिल श्रेड्स ने मेरी अपराधी को ढूंढने में मदद की। लुकिंग एट द श्रेड्स, उन छिलकों को देख करके, आई कुड मेक आउट दैट द पेंसिल वॉज नॉट ऑफ एन ऑर्डिनरी साइज, कि पेंसिल जो थी वो ऑर्डिनरी साइज़ की नहीं थी। इट्स आउटर कलर वॉज डार्क ब्लू, उसका बाहर का रंग जो था वो नीले रंग का था। एंड इट हैड अ सॉफ्ट लेड, और उसकी नोक जो थी वो नरम थी, कच्ची थी। आई फाउंड द सेम पेंसिल इन गिलक्रिस्ट्स रूम येस्टरडे, और वही सेम पेंसिल मैंने गिलक्रिस्ट के कमरे में देखी थी। When Mr. Soames came back, जब मिस्टर सोम्स वापस आए, गिलक्रिस्ट took his shoes and hid in the inside room but forgot his gloves. अब गिलक्रिस्ट जो था उसने अपने जूते उठाए और वो अंदर वाले कमरे में छुप गया। बट फॉरगॉट हिज ग्लव्स, लेकिन वो अपने दस्ताने लेना भूल गया कुर्सी पर से। बेनिस्टर प्रिटेंडेड टू फेंट टू गिव गिलक्रिस्ट अ चांस टू एस्केप। बेनिस्टर ने बेहोश होने का बहाना किया ताकि गिलक्रिस्ट को वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। मौका देने के लिए उसने बेहोश होने का बहाना किया। He sat down at the corner chair to hide गिलक्रिस्ट ग्लव, और वो कोने वाली कुर्सी पर इसलिए बैठा था ताकि वो गिलक्रिस्ट के दस्तानों को छुपा सके। वॉटसन अब कहता है, मिस्टर बेनिस्टर वाई डिड यू हेल्प गिलक्रिस्ट, कि बेनिस्टर से पूछता है कि तुमने गिलक्रिस्ट की मदद क्यों की। बेनिस्टर कहता है, आई वॉज अ बटलर एट देयर हाउस बिफोर वर्किंग हेयर, यहाँ काम करने से पहले मैं इनके घर पर खानसामा था। बटलर मतलब खाना पकाने वाला, कुक था। व्हेन आई सॉ द ग्लव्स, जब मैंने ग्लव्स देखे, आई रिकॉग्नाइज्ड दीज एज गिलक्रिस्ट, और मैंने इन ग्लव्स को पहचान लिया कि ये ग्लव्स गिलक्रिस्ट के, एंड वांटेड टू सेव हिम, और इसलिए मैं उसे बचाना चाहता था। होम्स कहता है, इज़ दैट राइट गिलक्रिस्ट, क्या ये सही है गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट कहता है, यस सर, आई हैव अ लेटर विद मी, मेरे पास एक पत्र भी है। इन दिस आई हैव रिटन दैट आई वुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, इस पत्र में मैंने लिखा है कि मैं एग्जामिनेशन नहीं दूंगा। सोम्स कहता है, आई एम प्लीज टू हियर दैट, मुझे ये सुन करके खुशी हुई। होम्स कहता है, बट वाई डिड यू चेंज योर माइंड, तुमने अपना माइंड क्यों बदल दिया, तुमने अपना प्लानिंग क्यों बदल दी। गिलक्रिस्ट कहता है, देयर इज़ द मैन हु सेट मी ऑन द राइट पाथ, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। गिलक्रिस्ट पॉइंटेड टू बेनिस्टर, गिलक्रिस्ट बेनिस्टर की तरफ इशारा करता है। ही स्पोक टू मी एज अ फादर, उसने पिता की तरह मुझसे बात की। एंड मेड मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाया, व्हाट आई डिड वॉज रॉन्ग, जो मैंने किया वो गलत था। सो आई चेंज्ड माई माइंड, इसलिए मैंने अपना मन बदल लिया। एंड डिसाइडेड नॉट टू टेक द एग्जामिनेशन, और ये निर्णय लिया कि मैं एग्जामिनेशन नहीं दूंगा, पेपर नहीं दूंगा। होम्स कहता है, यू आर ए यंग मैन विद ब्राइट फ्यूचर, तुम एक अच्छे युवक हो जिसका भविष्य उज्जवल है। फॉर वंस यू हैव फॉलन लो, एक बार तुम नीचे गिर गए थे। लेट अस सी इन द फ्यूचर हाउ हाई यू कैन राइज, चलो तुम्हारा भविष्य में हम तुम देखेंगे कि तुम कितना ऊपर उठ सकते हो। सो दिस वे, और इस तरह से, द केस वॉज सॉल्व, और ये केस जो था सॉल्व हो गया। सॉल्व मीन्स पता चल गया इसमें। एंड मिस्टर सोम्स थैंक्ड होम्स, और मिस्टर सोम्स ने होम्स को धन्यवाद दिया फॉर हिज हेल्प, उनकी मदद के लिए। सो आई होप बेटा यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर।